हेलो दोस्तों। हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ होइएगा और हेल्दी होइएगा। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें अच्छा से। आप लोग एक कॉपी निकालें, एक कलम निकालें। और हर एग्जाम में ये सब पूछा जाता है सवाल। ठीक है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। ठीक है, और एक एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं। वर्गमूल तथा घनमूल किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हुआ। ठीक है, तथा घनमूल क्यूब रूट मतलब घनमूल हुआ। समझ में आ गया? देखिए, वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर, मतलब क्या कराएं, वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर, ठीक है, दी गई संख्या प्राप्त हो सके। ठीक है, मतलब दी गई संख्या प्राप्त हो सके, मतलब अपना से गुना करने पर, मतलब दी गई संख्या प्राप्त हो सके। तो वर्गमूल को रूट एक्स से व्यक्त करते हैं। जैसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मान सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान सकते हैं, देखिए जैसे है ना, मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए रूट रूट 9 हुआ। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है ना, आप लोगों को पता होगा। जैसे मान लीजिए रूट 16 हुआ। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, पता है। जैसे 4 के स्क्वायर 16 होता है, 16 का वर्गमूल कितना? 4 होता है। चलिए, आप मान सकते हैं 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। आप मान सकते हैं 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। ऐसे ही मान सकते हैं, मतलब मतलब इत्यादि। जो वर्गमूल निकले उसे वर्गमूल कहते हैं, जो 9 वर्गमूल निकले उसको 9 निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे स्क्वायर है, जैसे 8 के स्क्वायर 64 हुआ। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 225 हुआ। 225 का वर्गमूल 15 हुआ, तो 15 का स्क्वायर 225 हुआ। उसी तरह से जैसे मान लीजिए वर्गमूल, मतलब वर्गमूल जब रूट में वर्गमूल रहेगा, जैसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए रूट 7 है, तो 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। रूट 11 है, 11 का वर्गमूल निकलेगा? कहियो नहीं निकलेगा। मान सकते हैं रूट 13 है, कहियो निकलेगा? ना निकलेगा। मान सकते हैं रूट 127 है, निकलेगा वर्गमूल? कभी नहीं निकलेगा, कभी ना, कहियो नहीं निकलेगा वर्गमूल। ठीक है, तो आप लोग, हम जानते हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो वर्गमूल के बारे में आप लोग समझ गए क्या? वर्गमूल के बारे में समझ गए। आप देखिए, घनमूल किसे कहते हैं? देखिए, घनमूल किसे कहते हैं? घनमूल, ये घनमूल है। घनमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का, मान लीजिए किसी संख्या का ए का घनमूल बी होगा, मतलब किसी संख्या का ए का घनमूल बी होगा। मतलब क्या कर रहा है? किसी संख्या का ए का घनमूल बी होगा। यदि ए बराबर बी क्यू हो तो हम इसे लिख सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? रूट अति 3 रूट बी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? 3b रूट लिख सकते हैं, बराबर बी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मान सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, जैसे जैसे दोस्तों मान सकते हैं, देखिए जैसे मान सकते हैं, देखिए 3 है, मान लीजिए 8 है। कितना का घनमूल है? 2 का है ना, है, मान सकते हैं। फिर जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 27 कितना का है? 3 का है ना। जैसे मान सकते हैं 64 है ना, कितना का घनमूल है? ये 4 का है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए 125, 216, 343, मान लीजिए 512, 729, 1000, 1331, 1728, 4096, ठीक है, उन्हें 1533, ठीक है, और 8000। जैसा रहेगा ना, मतलब घनमूल रहेगा, रूट में रहेगा, घनमूल रहेगा, तभी घनमूल निकलेगा। नौ रहेगा तो 9 निकलेगा। समझ में? जैसे मान सकते हैं, सात, का घनमूल निकलेगा? कहियो नहीं निकलेगा। मान सकते हैं जैसे 3 के घनमूल निकलेगा? कहियो नहीं निकलेगा। जैसे मान सकते हैं रूट 11, का घनमूल निकलेगा? घनमूल निकलेगा? कहियो नहीं निकलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, एक बार आप बताते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल हम वह संख्या जिसे हम अपने से गुना करने पर ये अंक नहीं है दोस्तों, गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे रूट से व्यक्त करते हैं, तो रूट व्यक्त करते हैं, तो एक्स का मान हम ले सकते हैं 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। जैसे मान 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। जैसे मान सकते हैं 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। मान सकते हैं 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। जैसे मान सकते हैं
बात 1024, तो 1024 का वर्गमूल कितना होता है? 32 होता है। जैसे मान सकते हैं 1600, 1600 वर्गमूल कितना होता है? 40 होता है। तो आप लोग, हम जानते हैं, आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत दूर तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट सेशन था, ठीक है। टाइप 1 का हम क्लास करा रहे हैं, ठीक है। तो वर्गमूल का क्या